जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023। जी हाँ दोस्तों, झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती आने वाली है। ये 100% सच है। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपने वीडियो देखे होंगे कि यह भर्ती आ रही है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये भर्ती 100% आएगी। ठीक है दोस्तों, आने ही वाली है, क्योंकि आपने देखा है कि 2024 में चुनाव है। तो जितने भी आपकी नौकरी खाली रहेंगे, जितने भी पद आपके खाली रहेंगे, उस पर सरकार पद भरेगी। ठीक है ना, 100% भरेगी और आपकी ये भर्ती आने वाली है। तो आपको पहले से ही मैं आपको बता देता हूँ इसकी भर्ती प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। आपका एक एक स्टेप समझाऊंगा। आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, इसमें योग्यता कितनी मांगी गई है, और आपको इसमें एज में कितना छूट मिलेगा, आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वीडियो बना रहे हैं तो आप बोलो कि बार बार वीडियो बनाते हो, ये भर्ती निकल रही है, वो भर्ती निकल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% ये भर्ती निकलेगी। और जब भर्ती निकल आती है तो फिर टाइम नहीं रहता कि तैयारी करें कि नहीं, टाइम उतना नहीं मिल पाता है। अगर पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाए कि ये भर्ती निकल रही है तो आप लोग तैयारी कर लोगे। ठीक है, और भर्ती तो 100% निकलनी है। तो चलते हैं, जानते हैं इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। बात करें इसके कितने पद पर ये भर्ती निकलेगी, तो जो आपके टोटल पद हैं वो 13,000 पद पर, जो कि आपका झारखंड गजट है उसमें प्रकाशित किया गया है कि आपका लगभग 13,000 पद पर ये भर्ती निकलेगी। कितने? 13,000 पद पर यह भर्ती निकलेगी। अब बात करें योग्यता के बारे में, तो योग्यता जो रहेगी इसमें 10वीं पास, सिंपल आप 10वीं में पास होने चाहिए, यानी मैट्रिक पास होने चाहिए। बात करें इसमें फीस के बारे में, तो अगर आप जर्नल, ओबीसी या अदर स्टेट, इसमें अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, या छत्तीसगढ़ से हैं, या वेस्ट बंगाल से हैं, भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात शर्ते आप जर्नल में ट्रीट किए जाएंगे। जैसे कि अगर आप बिहार में आप ओबीसी हैं तो आप अगर झारखंड पुलिस में अप्लाई करोगे तो आप जर्नल में काउंट किए जाओगे। ठीक है, तो जर्नल, ओबीसी और अदर स्टेट से आपसे लिए जाएंगे 300 रुपये, और एससी और एसटी कैंडिडेट से 75 रुपये लिए जाएंगे। बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो आपकी जो एज होना चाहिए वो 18 से 25 साल आपकी एज होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी इसमें 3 साल की छूट। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट। इसके अलावा आपने देखा है कि 2020 में कोरोना आया था। ठीक है ना, जितनी भर्ती निकली हुई है, जैसे एसएससी जीडी से लेकर आपकी सीआरपीओ ट्रेडमेंस और बहुत सारी आपकी वैकेंसी निकली हुई हैं। अभी एमपी पुलिस की निकली, बिहार पुलिस की निकली, और भी आपकी यूपी पुलिस की निकलने वाली है। ठीक है, तो जितनी भी वैकेंसी निकलनी है सब में आपका, कोरोना जब आया था तो कोरोना में आपका वैकेंसी नहीं निकली है, तो सब में आपको एज में छूट मिलेगी। ठीक है ना, 2 साल या 3 साल, इससे आपको कम छूट नहीं मिलेगी। 3, 4 या 2 साल की आपकी छूट 100% मिलेगी आपको एज में। ठीक है, तो अगर आप ओवर एज हो गए हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये होगी आपकी उम्र सीमा के बारे में। अब बात करें आपका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आपकी जो सिलेक्ट कैसे किए जाएंगे, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपका होगा फिजिकल, फिर उसके बाद आपका कराया जाएगा मेडिकल, मेडिकल के बाद फिर आपका कराया जाएगा रिटन एग्जाम। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो बंदे थोड़ा पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर भी होंगे तो फिजिकल जो अच्छा कर लेते हैं, फिजिकल के बाद फिर आपका सबसे लास्ट में आपका मेड वो रिटन एग्जाम होगा। तो फिजिकल में ही काफ़ी लोग छांट दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें दौड़ भी है, वो भी अच्छी खासी दौड़ है। जिसका स्टेमिना होगा वो ही इस दौड़ को निकाल पाएगा। ठीक है, तो जानते फिजिकल के बारे में, क्योंकि सबसे पहले है फिजिकल। फिजिकल में जो आपकी हाइट होना चाहिए, मेल का जो हाइट होना चाहिए, पुरुष का वो होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। अगर वो SC ST उम्मीदवार है तो उसका हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में बात करें तो उसका जो हाइट होना चाहिए वो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करें चेस्ट के बारे में, तो जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। 81 सेंटीमीटर मतलब आपका बिना फुलाए सारी हवा निकाल देनी है। आपका ऐसा नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव लाना है। ऐसे आपको अंदर हवा खींचनी है, आपका ऐसा 5 सेंटीमीटर फुलाव आना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर से फुलाव कम आएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ज़्यादा आएगा तो अच्छी बात होती है, स्टेमिना अच्छा माना जाता है। अगर कम आता है तो घबराने वाली भी कोई बात नहीं। जब आप दौड़ने जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका चेस्ट फूलने लगेगा। ठीक है ना, ये आपका स्टेमिना बताता है कि आपका स्टेमिना कितना बेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आप चेस्ट। अगर आप SC ST कैंडिडेट तो इसमें आपको चेस्ट में छूट मिल जाएगी। ST ST कैंडिडेट का जो चेस्ट होना चाहिए वो 79 से 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। बात करें रनिंग के बारे में, तो जो आपकी दौड़ होगी वो 10 किलोमीटर की दौड़ कराई जाएगी। ठीक है,
इसमें जो आपको टाइम मिलेगा पुरुष उम्मीदवार के लिए वो मिलेगा 60 मिनट का, ठीक है। और महिला उम्मीदवार का जो दौड़ होगा वो 5 किलोमीटर का दौड़ होगा और इनको जो टाइम दिया जाएगा वो 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब ये ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि 10 किलोमीटर की दौड़ बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा दौड़ नहीं है, ठीक है। हम लोग भी बहुत दौड़े हैं जब हम आर्मी में तैयारी कर रहे थे, ठीक है ना, रैली के लिए, तब हमने वो लोग भी बहुत दौड़े हैं। 10 किलोमीटर की दौड़ बहुत ज़्यादा नहीं होती। आप जब दौड़ने जाओगे, जब धीरे धीरे आप स्टेप चलोगे ना, तो अपने आप ही आपका स्टेमिना बढ़ने लगेगा। शुरुआत में आप 1 किलोमीटर दौड़ोगे, मुश्किल से आप 500 मीटर दौड़ पाओगे, थक जाओगे। फिर धीरे धीरे 1 किलोमीटर, फिर आप 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, आपका एकदम से फिर 4 किलोमीटर। ऐसा हम लोग का खुद का एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, खुद का आपका ये अपने आप स्टेमिना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और आप ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ना आपको। आप सोच रहे हो 10 किलोमीटर, तो आप 5 किलोमीटर आके नहीं मारो, 5 किलोमीटर की दौड़ 20-20, 19-19 मिनट में हम लोगों ने मारी है, ठीक है ना, हम दोस्तों में। और हमारे दोस्त भी इंडियन आर्मी में अग्निवीर में सेलेक्ट हैं, ठीक है ना, 2022 के एग्जाम में। तो आपकी जो स्टेमिना है, तो आपकी 10 किलोमीटर दौड़ आराम से हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जब दौड़ना स्टार्ट करोगे तो अपने आप स्टेमिना आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और टाइम 60 मिनट का है, ठीक है। तो आपका ये रनिंग हो गया। जब आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में वही आपका चेक करेंगे, कान नाक सारा अपना चेक करेंगे। आँख होती है तो 6/9 मांगते हैं, 6/6 मांगते हैं। आपके चेस्ट वगैरह ये सब शरीर देखते हैं, हाथ टेढ़ा बेढ़ा तो नहीं है, ठीक है ना, कान में कुछ है तो नहीं, नाक में कुछ है तो नहीं, नाक में फुड़िया फुंसी हो जाती, दांत भी टेढ़े मेढ़े ज़्यादा हैं तो नहीं, ये सारा कुछ देखते हैं ऐसे। लेकिन फिजिकल जो जो आपका मेडिकल होता है वो नॉर्मल ही होता है, ठीक है, ज़्यादा उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपका फिजिकल होगा फिर आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। एग्ज़ाम बड़े ध्यान से समझिएगा। आपका एग्ज़ाम 3 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में आपका हिंदी और इंग्लिश का आपका पेपर होगा। हिंदी का आपके 80 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश के आपके 40 प्रश्न रहेंगे। टोटल हो गए आपके 120 प्रश्न। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। कितने? एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। तो 120 प्रश्न है, 120 का गुणा करेंगे 3 में, 12×3 = 36, आपको 360 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके 360 अंक के रहेंगे। और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। एक पेपर जो होगा आपका पहला, एक क्वालिफाई नेचर का होगा, केवल आपको पास करना है, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। आपको 360 में से 30% नंबर लाने हैं तो आप पास हो जाओगे। और इसको जो हल करने के लिए आपको टाइम मिलेगा, सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। फिर होगा आपका दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में आपका होगा लैंग्वेज का पेपर। लैंग्वेज में आपकी बहुत सारी लैंग्वेज मिलेगी, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, और वहाँ की जैसे झारखंड में जैसे सांथली चलती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, वहाँ का आपका एक लैंग्वेज का पेपर होगा। आपको कोई एक लैंग्वेज चुनना है। तो बेसिकली आप या तो हिंदी चुनोगे या तो इंग्लिश चुनोगे, जिसमें आप अच्छे कर सकते हो। तो वैसे हिंदी चुनोगे सब लोग। तो 100 लैंग्वेज का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 300 अंक के रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा, तो 100 क्वेश्चन 300 अंक के हो गए। और इसका जो सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। माइनस मार्किंग आपका 1/3 की रहेगी। 1/3 बोले तो अगर आप कोई 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपका 4 विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है आपका झारखंड जीके। झारखंड जीके के 50 क्वेश्चन, जीएस के 40 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और आपके मैथ के 10 क्वेश्चन। टोटल हो गए आपके 120 क्वेश्चन, जो कि एक प्रश्न आपका 3 अंक का रहेगा। तो 120 गुणा 3, तो आपका 12×3 = 360 प्रश्न हो गए, जो कि 360 अंक के रहेंगे, ठीक है। और इसमें भी आपकी 1/3 यानी 1/3 की माइनस मार्किंग है। और इसको सॉल्व करने के लिए जो टाइम मिलेगा, 2 घंटे का इसमें टाइम मिलने वाला है। जो आपका ये दूसरा लैंग्वेज का पेपर होगा और तीसरा आपका ये पेपर होगा, ये दूसरा और तीसरा आपका, इन दोनों के अंक मिलकर ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। मतलब इसमें 360 अंक जे हो गए और 300 अंक जे हो गए, ठीक है। 3 और 3 6, 660 अंक का आपका पेपर रहेगा। पहला जो पेपर होगा क्वालिफाई नेचर का होगा, दूसरा लैंग्वेज का होगा और तीसरा आपका ये 4 विषय से पूछा जाएगा। तो दूसरा और तीसरे के आपके पेपर से मेरिट बनेगी, ठीक है। बात कर लेते हैं हम सैलरी के बारे में। तो सैलरी आपका 21,700 रुपये मिलेगी, ठीक है। इन हैंड सैलरी यही होती है जो भी आपको कांस्टेबल की रहती है। इसके अलावा बहुत सारे आपको अनाउंस दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे टीए, DHRA, महंगाई भत्ता। इन सभी को मिला के आपकी जो शुरुआती सैलरी बनेगी वो 30 से 35 हज़ार सैलरी बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये थी झारखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में कुछ जानकारी। आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भर्ती है 100% आएगा। ये आपका जो बिहार का जो गजट होता है उसमें प्रकाशित किया गया है।
आप तैयारी में लग जाइए। ऐसा नहीं है कि आपका भर्ती नहीं आएगा, 100% आएगा, कि आपको पता है चुनाव आने वाले हैं, तो जितनी भर्ती के पद खाली हैं वो आपके 100% भरे जाएंगे। तो आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है। इसके अलावा आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और भी बहुत सारी आपको वैकेंसी आने वाली है। तो तैयारी करिए और मेहनत करिए दोस्तों। मिलते किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।